गंगा जमुना सरस्वती चल रही है, पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। छोटी सी लड़की, इतना ज्ञान, कटोरे में गंगा जल जमुना सरस्वती चल रही है, पसीना आ जाता है, इतनी देर में कबीर साहब आ जाते हैं। कहो पंडित जी कैसे आना हुआ? अरे मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। अरे पंडित जी मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, आप इतने ज्ञानी हैं, चलिए आइए अंदर आइए। अंदर ले जाते हैं, बैठिए। वो कहते हैं कबीर साहब मेरी माँ ने कहा है आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए, मैं आपको हराने आया हूं, मैं जितने पंडित सबको मैंने हरा दिया। कबीर साहब ने देखा इसके अंदर अहंकार पनप गया है। कहने लगे कबीर साहब अरे पंडित जी मैं अनपढ़ आदमी, आप पढ़े लिखे ज्ञानी, आप जीत गए मैं हार गया। आप जीते मैं हारा, बड़ा खुश हो गया, शास्त्रार्थ विनय में जीत गया। तो ऐसा करो कबीर साहब साइन कर दो। कह रहे ऐसा करो तुम लिख लो, मैं अंगूठा लगा दूंगा, चिड़िया बैठा दूंगा। तो सर्वानंद ने लिखा, सर्वानंद जीता कबीरा हारा। कबीर साहब ने अपनी चिड़िया उठा दी, लेके आए, बड़े घमंड से कागज लेके मुड़ा हुआ था, ले माँ ले, मैं जीत आया कबीरा को। माँ बुजुर्ग की चश्मा पहने हुई थी, चश्मा पहन के जैसे ही खोलती है कागज, क्या लिखा है? कबीरा जीता सर्वानंद हारा। क्या ले? अरे बेटा वो मुझे सही पढ़ा नहीं जाता, तू जरा पढ़ के सुना। जैसे वो कागज लेके सर्वानंद पढ़ता के पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है। कहता है माँ मैंने लिखा था, गलती से मैं लिख गया हूं, मैं दोबारा जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ। दोबारा जाता है, आप पंडित जी क्या बात है? वो मैंने कुछ लिखा था कबीर साहब, वो गलत लिख गया। अच्छा दोबारा लिख लो, मैं दोबारा फिर साइन कर दूंगा। दोबारा फिर लिखता है, सर्वानंद जीता कबीरा हारा। फिर लेके जाता है, माँ मैं लिखवा लाया। माँ कहती है तू ही पढ़ के सुना दे बेटा, मेरी नजर कमजोर है। जैसे सर्वानंद कागज खोलता है, फिर लिखा है कबीरा जीता सर्वानंद हारा। सोचता है तेरे पास कौन सी बूटी है, कौन से पास कला है, कौन सी ऐसी इसके पास ताकत है जो मैंने लिखा हुआ बदल जाता है। तीसरी बार जाता है, कबीर साहब कहते हैं अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। आते हैं, कहते हैं महाराज, कहते हैं आपके पास कौन सी बूटी है, मेरे लिखा बदल जाता है। तब कहते हैं पंडित तेरा मेरा मनवा कहते तेरा मेरा मनवा कहते कोई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियों लेखी। तू कहता कागज की लेखी, हे पंडित तेरा मेरा मन नहीं मिल सकता, तेरा मेरा दिल नहीं मिल सकता। तू कागज की लिखा पढ़ी की बात करता है, मैंने जो अंतर की आंख से अनुभव किया उसकी बात करता हूँ। उसी समय वो पंडित कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ता है। वो कहता है मुझे भी अपने चरणों में रखिए, मुझे भी नाम दीजिए। वो पंडित जो सब जगह से जीत चुका था, सारा अहंकार समाप्त हो जाता है और चरणों में गिर पड़ता है, मुझे भी नाम दीजिए। कबीर साहब ने पंडित को नाम दिया। वो पंडित जिंदगी भर कबीर साहब के चरणों में लगा रहा। बोलो गुरु महाराज की। कबीर साहब आज हमें समझाने जा रहे हैं कि जिंदगी में कितनी भी दौलत हो जाए, कितना भी रूप रंग अच्छा हो, कितना भी लड़का अच्छे ओहदे पर हो, कितने भी हम सुंदर हो, कितनी भी लड़की की शादी बड़े घर में हो जाए, कभी अहंकार मत करो। ना दौलत का, ना औलाद का, ना मकान का, ना जायदाद का, ना अपने शरीर का। ये पानी है, ये सब पानी है। शरीर भी मिट्टी का है, हमेशा रहने वाला नहीं। एक दिन ये शरीर ने छोड़ जाना है। जिसको हम खिलाते हैं, बढ़िया देखभाल करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, कब धोखा दे जाए पता नहीं। इसको शरीर को चला कौन रहा है? प्रभु की अंश आत्मा। जब तक प्रभु की अंश आत्मा इसको जान दे रही है, ताकत दे, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, बोल रहा है। जैसे ही प्रभु की अंश आत्मा इस शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। चाहे वो माता का शरीर हो, चाहे पिता का हो, चाहे भाई का, चाहे बेटे का, सामने पड़ा है, हाथ भी वही, पैर भी वही, आंखें वही, मुंह वो। ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। क्या चीज निकल गई? वो परमात्मा की अंश आत्मा जो इसको जान दे रही थी, ताकत दे रही थी, हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। हमने उस आत्मा का अनुभव करना है।
हमने अपने आप को जानना है। हम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम आत्मा है। जाने कैसे? उसके लिए हमें किसी पूर्ण महापुरुष की जरूरत है, जो इस लोक और परलोक दोनों को पार कर चुका है, जो प्रभु में एक वेग हो चुका है, जो शब्द का अभ्यास करता है, जो अंदर की दुनिया में भ्रमण करता है, जो हमारा भी नामदार के सारे कर्म हमारे ऊपर ले लेता है। गुरु रहमत कितनी करता है, जब जीव को नाम दान गुरु देता है तो सबसे पहले क्या करता है, हमारे संचित कर्म जो हैं, जन्मों जन्म से जो हम आए और गुरु नहीं मिले वो हमारे जमा हो गए, संचित कर्मों को जला देता है। गुरु के पास जाकर हमारा नया जन्म होता है, वो सारा पिछला खाता यमदूत से छीन कर अपने हाथ में ले लेता है, पूरी जिंदगी शिष्य की देखभाल करता है, सबसे बड़ी कृपा करता है। दूसरी कृपा करता है जब नाम दान देता है, दिल चक्षु खोल देता है, यहाँ कर बैठ जाता है। गुरु को पर्दा नशीन औरत भी कहा गया, मुसलमान औरत कहा गया। मुसलमान औरत जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब वापस जाता है, थोड़ा पर्दा खोलकर देखती है, जब बच्चा आता है तो खींच लेती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, तब खाना खाती है। ऐसे गुरु पर्दा नशीन औरत की तरह जब नाम दान देता है तो यहाँ बैठ जाता है, देखता है ये जीव सिमरन के द्वारा यहाँ तक आ जाए, मैं इसको प्रभु का घर दिखाऊं, प्रभु का महल दिखाऊं, और हम इस माया में इतना लिप्त हैं, हम यहाँ तक आते ही नहीं। जिस दिन यहाँ से आ जाएंगे दुनिया हमारे अंदर से निकल जाएगी। गुरु के दर्शन चारों तरफ होने लगेंगे। हमारी माया बहुत प्रबल है, इसमें हम याद नहीं आते। यहाँ पर बड़े प्यार से कबीर साहब आज हमें समझाने जा रहे हैं। क्या समझाने? सोच समझ अभिमानी, तेरी चादर भाई है पुरानी। सोच समझ अभिमानी, तेरी चादर भाई है पुरानी। कबीर साहब कह रहे हैं ये शरीर रूपी चादर पुरानी हो रही है। 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था हम खेत को कूद के गवा देते हैं, युवा अवस्था शादी हो जाती है, विषय विकारों में गवा देते हैं। वृद्ध अवस्था आ जाती है जब नजरें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर चलते नहीं है, दांत टूट जाते हैं, चला नहीं जाता, उस समय भजन नहीं होता। बड़े महाराज जी कृपाल सिंह कहा करते थे, जिन्होंने काले बालों में नाम लिया है वो जवानी में नाम लिया है, वो बुढ़ापे में भी भजन करते हैं। जिन्होंने जवानी में भजन किया वो बुढ़ापे में भी भजन करते हैं। जो 70 साल में जाकर नाम ना ले रहा है वो कहाँ बैठ पाएगा। इसलिए कहा करते थे भाई बच्चों को जरूर लाओ सत्संग में। यहाँ बच्चों के लिए अलग क्लास लगती है, छोटे बच्चों को अलग क्लास लगती है। बच्चों पर संस्कार पड़ेंगे गुरु के। छोटे बच्चे जब आकर मिशन में बैठेंगे, अध्यात्म की बात सुनेंगे, छोटे छोटे बच्चे कान बंद करके बैठेंगे तो उनके अंदर शौक प्रकट होगा, प्रभु को पाने की एक लालसा जागेगी। बार बार कहा करते थे बच्चों को साथ आइए। आज युवा जो है पूरा दुनिया में फंसा जा रहा है। युवा जो है हे इंकार इंसान, जरा सोच, ये चादर पुरानी हो रही है, श्वासें कम हो रही हैं, जिंदगी भर झूठ बोला, जिंदगी भर लूटपाट करी, जिंदगी भर लोगों के हक मारे, अब चला नहीं जा रहा। ध्यान दो, किस बात का अहंकार करता है इंसान? क्या अपने शरीर का अहंकार कर रहा है? ये शरीर भी मिट्टी है। क्या अपने महल का अहंकार कर रहा है? ये भी तेरे साथ नहीं जाना। क्या अपनी पत्नी सुंदर का अहंकार कर रहा है? ये भी तेरे साथ नहीं जानी। क्या जो बैंक में पैसा है करोड़ों रुपए उसका अहंकार कर रहा है? नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे जब तक श्वासें है ना, जब तक चल रहा है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, करोड़ों की अरबों की संपत्ति एक तिनके के बराबर भी नहीं रहती। ये कब तक है? जब तक आदमी जीता है। तो कौन सी संपत्ति साथ जाती है? केवल नाम रूपी धन जाता है, नाम की कमाई जाती है, गुरु जाता है, बाकी कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती। नाम की कमाई कहिए, 2.5 घंटे भजन कहते थे, 5 घंटे करिए, 2 घंटे रिजर्व में रखिए, जिस दिन कम कर पाए वो एडजस्ट हो सके। और कह रहे सोच समझ मानी तेरी, हे इंसान, हे अभिमानी इंसान, हे अहंकार इंसान, तेरी चादर पुरानी हो रही है, अब भी भजन कर ले, अब भी अपना काम कर ले। सिखों में एक बालक गुरु हुए हैं, 8वें गुरु हरि कृष्ण जी 5 साल की अवस्था में गुरु गद्दी पर बैठ गए थे। 5 साल की अवस्था में गुरु गद्दी मिली थी। परमात्मा की रहमत थी। अपनी माता कृष्ण कौर के साथ रथ पर बैठकर छोटे छोटे हाथों से आशीर्वाद दिया करते थे। छोटे छोटे नन्हे संगत निहाल हो जाती थी। उसी एरिया में एक रामलाल पंडित रहता था।
शास्त्रार में जीत चुका था। उसको पता चला 5-6 साल का बालक प्रभु का ज्ञान दे रहा है, आत्मा को मेरा परमात्मा से करा रहा है। उसको उसकी रसाई पसंद नहीं आई, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। मैं भी देखता हूँ। अब 5 साल के गुरु हर गोविंद सिंह जी, 5 साल के गुरु हर कृष्ण जी महाराज हाल में कोने में सामने तख्त पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, माता जी बैठी है, सब संगत मत्था टेक के अपनी अपनी जगह बैठ गई। गुरु जी ऐसे हाथ करते थे, किसी को छड़ी उठाकर लगा देते, छोटी छड़ी हीरे मोती जवाहरात लगते थे। रामलाल पंडित आया, अंदर आया तो कहता अरे छोटा लड़का, इसको ज्ञान का, मैं ज्ञानी हूँ। उसने मत्था नहीं टेका, कोने में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद हर कृष्ण जी महाराज कहते हैं क्यों पंडित जी, अरे ईर्ष्या में क्यों जल रहे हो, अरे क्यों जल रहे हो, आओ भाई ईर्ष्या से हट जाओ। बुलाया, आओ इधर। पंडित जी इतने ऊंचे, हर कृष्ण जी महाराज छोटे थे। कहले पंडित जी क्यों ईर्ष्या में जल रहे हो। पंडित जी ने सोचा ये तो सिख हैं, अगर मैं इनसे कहूंगा श्रीमद् भागवत की 2 अध्याय सुना दो तो नहीं सुना पाएंगे। कहने लगे आपका नाम जो हरि कृष्ण है, 2 भगवान का नाम है। आप ऐसा करो ना, मुझे भागवत के 2 अध्याय सुना दीजिए, मैं जान जाऊंगा आप परिपूर्ण है, आप परिपक्व है, आप परमात्मा है। हरे कृष्ण जी कहते अरे पंडित जी मैं तुमको पूरी भागवत भी सुना दूंगा तब भी तुमको मुझ पर विश्वास नहीं आएगा। तो ऐसा कर पंडित, जा अपने एरिया में जा, कोई ऐसा आदमी ढूंढ जो बहरा हो, गूंगा हो, जो गूंगा होता है बहरा भी होता है, मैं उससे पूरी भागवत सुना दूंगा। अब पंडित जी जाते हैं, उसके एरिया में एक छज्जू नामक आदमी घूम रहा है, जैसे हमारे ये भाई खड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा छज्जू, वो बोल नहीं पाता था, गूंगा था। गुरुजी ने कहा अरे छज्जू चलेगा गुरु की बात, कह गुरुजी के पास, गुरुजी पास ले आए। गुरुजी इतने से छज्जू इतना ऊंचा बैठा दिया, छज्जू की किस्मत जाग गई, गुरु के सामने बैठ गए। गुरुजी महाराज का हाथ नहीं पहुंचता होता, वो छोटी सी छड़ी उठाई जिसमें हीरे मोती जवाहरात लगे थे, और छड़ी उठाकर जैसे ही छज्जू के मस्तक पर लगाई, गूंगा बोल उठा, कहते पंडित जी कौन सा अध्याय सुनाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब उनसे अध्याय सुनाए तो पंडित जी की तो हालत खराब हो गई, पैरों के नीचे जमीन निकल गई, और उसी समय गुरु के चरणों में झुक गया कि मैं अहंकारी हूँ, मैंने अहंकार किया। आज मालूम चला 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। मालूम चला गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहले मुझे भी ज्ञान दीजिए। पूरी जिंदगी मैंने अहंकार में काट दी। भाई और बहनों, अहंकार किस बात का करना, हमारी सांसें भी गुरु की हैं, ये शरीर मिट्टी का है, ये चीजें जितनी सब मिट्टी की हैं, सब नाशवान है, हमारे साथ जाने वाली नहीं। अहंकार किस बात का, अहंकार किस बात का होना चाहिए। हम अपने गुरु के शिष्य हैं, संत राजेंद्र सिंह महाराज के शिष्य हैं, संत राजेंद्र सिंह महाराज के बच्चे हैं, हमारे सर पर में हमारे गुरु का हाथ है, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बोलो गुरु महाराज। करे सोच समझ अब मानी चादर भाई पुरानी। कह रहे भाई देखो कि तेरी चादर है, इंसान पुरानी हो रही है, किस बात का अहंकार कर रहा है, इस शरीर का, धन का, दौलत का, औलाद का, ये कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर टुकड़े टुकड़े जोड़ जगत सूती के अंग लिपटानी, सोच समझ अभिमानी तेरी चादर भई है पुरानी। बड़े समझा रहे हैं जिस्म क्या है, ये छोटे टुकड़े 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 जोड़ जगत सूती के अंग लिपटानी। कह रही शरीर में है क्या, इसमें 206 हड्डियां हैं, 527 मांसपेशियां हैं, स्नायु और कंडरों से इसको जोड़कर ऊपर से खोल चढ़ा दिया गया, उसको सिल दिया गया। इस ढांचा कब तक काम आता है, जब तक इसका साथी आत्मा इसके साथ है। इसी में आत्मा को रख दिया गया। जब तक आत्मा इसमें है ये ढांचा चलता है, खाता है, पीता है, देखता है, दौड़ता है। जैसी आत्मा निकल जाती है इस ढांचा काम करना बंद कर देता है। टुकड़े टुकड़े जोड़ जगत तो सी की अंग लिपटानी। ये टुकड़े अंदर है, हड्डियों में कितनी तो हड्डियां हैं, सब जुड़ी हुई हैं। पैरों के टखने, ये उंगलियां, ये पैर, ये पंजे, सब प्रभु की मौज है। उसे सी के उसमें आत्मा को रख दिया है। वो आत्मा मन के अधीन है।
जीभ बनी बैठी है, दुख उठा रही है। कर डाली मैली पापन तो लोभ मोह में तानी। इस शरीर रूपी चादर हमने लोभ में